अगर आपको कहीं भी मरा हुआ ऊंट दिखाई दे तो उसके पास जाने की गलती कभी भी ना करें, नहीं तो हो सकता है यह आपकी जिंदगी की आखिरी भूल साबित हो। सच पूछो तो इसका अंजाम आप लोग सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा क्यों और उसे छूने से क्या हो जाएगा? ऐसे सवाल आप लोगों के दिमाग में जरूर आ रहे होंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर सवाल पूछा है तो इसका जवाब भी मैं ही दूंगा, जिसके लिए बस आप लोगों को वीडियो के आखिर तक बना रहना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी भी काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है। वैसे साधारण तरीके से तो हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि एक मरे हुए ऊंट को छूने से आपको एक विस्फोट का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बात आगे करें उससे पहले अगर आप ऑफबीट पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले ये बोलकर दिखाइए, ऊंचा ऊंट, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या आप इसे लगातार बोल सकते हैं? हाँ, हम मानते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए आसान होगा, वही कुछ लोगों का तो दिमाग चकरा गया होगा। लेकिन अगर आपने इसे बोलकर ट्राई किया होगा तो आपको याद आया होगा कि इसमें ऊंट के कुबड़ को तो कहीं लिया ही नहीं गया। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हमारा जवाब कुबड़ में ही छिपा है। अगर आप लोगों को थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन सफर करना पड़ जाए तो अपने पेरेंट्स से आप पानी बार बार मांगते हैं, जहां कुछ ही देर में आपका गला बार बार सूखने लगता है। लेकिन वहीं 40 से 50 साल जीवित रहने वाले ये जानवर यानी कि ऊंट बिना पानी के काफी देर तक चल सकता है, जिसकी अगर बात की जाए तो ये करीबन 6 महीनों तक बिना पानी पिए भी जीवित रह सकता है। क्यों, आपको कुछ समझ नहीं आया? दरअसल दोस्तों इसकी खासियत इसी के कुबड़ में छिपी है। ये इसकी नस्ल पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अक्सर हमने कई प्रकार के ऊँटों के ऊपर 2 कुबड़ देखे हैं, वहीं किसी ऊँट के ऊपर सिर्फ 1 कुबड़ होता है। लोगों का कहना है कि ये अपने कुबड़ में पानी स्टोर करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दरअसल एक साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो ये अपने कुबड़ में वसा स्टोर कर लेता है, जो कि धीरे धीरे पानी या फिर ऊर्जा में बदलती रहती है, जिसके चलते वो लगातार काफी दिनों तक अच्छी तरह से बिना पानी पिए भी रह सकता है, और अगली बार पानी पीने के लिए वो 6 महीनों का इंतजार भी कर सकता है। दोस्तों आप लोगों को ना पता हो तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, जिसकी खासियत ये भी है कि ये 110 लीटर पानी को सिर्फ 13 मिनट में पी सकता है, और जब ऊंट मर जाता है तो उसके कुबड़ वाला फैट उसके अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण उसके शरीर का ऑक्सीजन श्रावण भी रुक जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में मरे हुए ऊंट को कोई नहीं संभालता। और जब वो इसी तरह काफी दिनों तक पड़ा रहता है तो उसके शरीर में मौजूद फैट गैसों में बदलने लगता है, जिनमें प्रमुख रूप से मीथेन गैस भी पाई जाती है, और इसके पेट में मौजूद पानी भी बाहर नहीं निकल पाता, और ऐसी परिस्थिति में इसकी बॉडी में मौजूद सूक्ष्म जीव एक्टिव हो जाते हैं, जो कि धीरे धीरे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को बनाने लगते हैं। और ऐसे में जब तेज धूप इसके शरीर पर पड़ती है और इसका शरीर गर्म होने लगता है तो इसका शरीर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और ऐसे में अगर आपने उसकी बॉडी को टच कर दिया तो हो सकता है कि उसकी बॉडी गुब्बारे की तरह फूट जाए, जिसमें आप लोग घायल भी हो सकते हैं। और बीच रेगिस्तान में अगर आप गलती से बेहोश भी हो जाते हैं तो मान लीजिएगा कि अब आपकी आंखें खुलेंगी तो सामने भगवान ही बैठे होंगे, क्योंकि उस समय तक आप ऊपर पहुंच चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में कितनी ज्यादा गर्मी होती है, और डिहाइड्रेशन के कारण ये सब होना आम है। और ऊंट की बॉडी जितनी ज्यादा देर तक इस प्रकार रेगिस्तान में पड़ी रहती है वो उतनी ही खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गैसें भरती जाएंगी। और ऐसे में हमारे दिमाग में सिर्फ एक यही सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस मरे हुए ऊंट के शरीर में गैस बन चुकी है। ऐसे में हम एक मरे हुए ऊंट को धीरे धीरे फूलता देख सकते हैं, बिल्कुल उस बैलून की तरह जो ज्यादा फूलने पर फट जाता है, और ये धमाका किसी बम से कम नहीं होता। आप लोगों ने ऐसी कई वीडियो देखी होंगी जिनमें लोगों का ऊंट का कुबड़ काट कर खाते दिखाया गया है, जिसे वो लोग रेगिस्तान में सरवाइव करने की अच्छी तकनीक भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग इस मुसीबत से दूर ही रहिएगा, क्योंकि कुबड़ को खाना खतरनाक साबित भी हो सकता है। दोस्तों शायद आप लोगों को लगता होगा कि आप ऊंट के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन शायद आप इतना कुछ भी नहीं जानते। तो चलिए बात करते हैं उसके रोमांच
रोमांचक फैक्ट्स के बारे में। ये करीबन 7 फीट और 200 किलो तक हो सकता है, जिसे मुख्य रूप से रेगिस्तान में ही रहना पसंद है। और इसकी अगर पलकों की बात की जाए तो वो 10 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर रेत काफी ज्यादा उड़ता है। ये इनकी आंखों में ना घुस जाए, इसीलिए इतनी लंबी होती हैं। उनके कानों में भी बाल इसी प्रकार होते हैं ताकि रेत उनके कानों तक ना पहुँच पाए। और इनके पैर भी काफी ज्यादा अनोखी तरह से डिजाइन होते हैं, जिनके कारण उन्हें रेत में चलने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। लोग सोचते हैं कि वो अपने कुबड़ में पानी रखते हैं, लेकिन असल में ये एक फैट है। और जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो ये इसी फैट का प्रयोग ऊर्जा के रूप में करते हैं। ये बिना खाना खाए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अगर किसी भी सामान्य जीव के शरीर में 15% पानी कम हो जाए तो वो काफी ज्यादा बुरी हालत तक पहुंच जाता है, लेकिन वहीं ऊंट के शरीर में अगर 25% पानी भी कम हो जाए तो वो अपने आप को संभाल सकता है। जब इन्हें पानी मिलता है तो यह लगभग 150 लीटर पानी एक ही बार में पी सकते हैं, जिनके शरीर का तापमान दिन में लगभग 41 सेल्सियस और रात को 34 सेल्सियस के आसपास रहता है। इनके दूध में भी काफी ज्यादा मात्रा में आयरन और विटामिन है। अगर देखा जाए तो ऊंट का दूध गाय से भी काफी ज्यादा गुणकारी है, जिसमें काफी ज्यादा कम फैट है। जिसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो ये 40 मील प्रति घंटा दौड़ सकता है। ये अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों पैरों का प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए रेगिस्तान के युद्ध में पुराने समय में राजा महाराजा ऊँटों का प्रयोग करते थे। और जब ये बूढ़े हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उनके मांस को खाना और बैग बनाना आम बात है। इसके साथ ही एक ऊँटनी उसे कितना खाना मिलता है इसी हिसाब से 9 से 14 महीने गर्भवती रहती है। ये अकेले बहुत ही कम रहते हैं, जहाँ ये खाने के लिए भी लगभग 30 से 40 झुंड में ही रहते हैं। और ये उन पौधों को भी खाने में नहीं कतराते जिनके अंदर कांटे होते हैं, क्योंकि इनका मुंह भी 2 हिस्सों में बटा होता है, जिसके कारण इसे खाना खाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। वैसे तो ऊंट धीरे चलने वाला जानवर है, लेकिन ये काफी ज्यादा तेजी से दौड़ भी सकता है। हालांकि वो समय ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर दौड़ने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाते हैं, जहां इनके ऊपर मौजूद कुबड़ इन्हें जन्म से नहीं मिलता। और जब ये बड़े होकर जितना ज्यादा खाना खाते हैं, इनका कुबड़ उतना ही बड़ा होता जाता है। ऊंट को अपना नाम अरबी शब्द से मिला, जिसके अगर हम अर्थ की बात करें तो वो सुंदरता है। ये काफी लंबी दूरी तक बिना थके और बिना आराम के चल सकता है। और वो है ऊंट के रक्त वाहिकाओं का आकार। ये सामान्य तौर पर लेटकर सोते हैं और ये अपने खाए हुए भोजन को गाय और भैंसों की तरह फिर से चबा सकते हैं। ऊंट एक पूरी तरह से शाकाहारी जीव है। ये कभी भी मांस नहीं खाता। जो इसके ऊपर बाल मौजूद होते हैं, ये इसके शरीर तक सूर्य की किरणों को पहुंचने से रोक देते हैं, जिसके कारण उसे इतनी गर्मी नहीं लगती और उसके शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है। ये अपने शरीर पर लगभग 180 किलो से कहीं ज्यादा का सामान बड़े ही आराम से उठा सकते हैं। दोस्तों, असल में देखा जाए तो इसके बारे में इतने ज्यादा फैक्ट्स हैं कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा और शायद आप लोग भी सुनते सुनते बोर हो जाएं। लेकिन वो फैक्ट्स खत्म नहीं होंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।